ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने दिखाया था आपको कि ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना। तो हम इसमें काउंटिंग यहां से करते हैं। क्यों करते हैं आपसे काउंटिंग? क्योंकि अल्डिहाइड, ये कौन सा ग्रुप है फंक्शन ग्रुप? अल्डिहाइड है, और ये सारे क्या है? अल्कोहल्स हैं। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल में फर्स्ट प्रायोरिटी काउंटिंग का, रिएक्टिविटी का किसका होता है? अल्डिहाइड का होता है। इसलिए काउंटिंग यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। तो यहां से क्या तो आ गया हमारे 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि देखो कार्बन नंबर 2 3 4 5 को हमने स्टार बनाया। क्यों बनाया स्टार? क्योंकि ये 4 कार्बन जो है वो कायरल है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज में क्या है? 4 कायरल कार्बन है। तो यहां लिखेंगे इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज देयर आर 4 कायरल। कायरल का दूसरा मतलब होता है एसिमेट्रिक। 4 कायरल कार्बन, राइट। Therefore n is equal to 4। n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब कहता है क्या? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 का पावर n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे? Therefore 2 का पावर 4 is equal to 16। तो अगर हमसे पूछेगा कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग जानते ही हैं कि दैट इज जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करता है। हम अभी बताते हैं पीपीआर क्या होता है। तो पहले हमने समझ गया कि इसके 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, राइट। अब एक एग्जांपल में देकर बताता हूं। जैसे देखो ये कार्बन कायरल है। तो अगर हम यहां चाहें तो OH यहां कर दें तो एक नया ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गया। अब इसका मिरर इमेज होगा, मैंने इसके सामने मिरर रख दो तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? COH, C, ये H, ये वाला H ये आया और ये OH इधर आ जाएगा। फिर ये कार्बन पर यहां क्या है? H और ये OH इधर आ गया, यानी कि ऐसे चलता जाएगा। तो ये दोनों 2 नए आइसोमर्स बने। उसी तरह फिर यहां पर OH इधर और H इधर कर दिया तो फिर इसको भी 2 बनेंगे। इस तरह से 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। जी क्लियर? तो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है 2 का पावर n। इसके लिए n का वैल्यू 4 है तो आपने पुट किया 16 निकला। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं तो क्या बताएंगे? 16। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, क्या नाम है जी? रमेश। तो रमेश बता रहे हैं कि यार ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का थोड़ा सा दिखाते हैं फिर से। मैंने पहले भी दिखाया था, फिर सुनिए। ये हमारा एक लाइट है ना। लाइट से चारों तरफ रोशनी निकल रही है। हमने क्या किया? इसके पीछे रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो अब ये सारी रोशनी एक साइड निकलेगी, इधर निकलेगी। इसके सामने हमने एक प्रिज्म लगा दिया। आपको याद होगा जैसे ग्लास, ये जो हम लोग रोशनी होती है सूरज की भगवान की रोशनी, उसको इस टाइप का एक प्रिज्म आपने देखा होगा। इधर से पास करते हैं सूरज की रोशनी तो 7 भाग में टूट जाता है। देखा होगा, ध्यान होगा आपको। इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो यहां भी हमने एक प्रिज्म लगाया। तो प्रिज्म जो है स्पेशल टाइप का है। इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। अब इससे पास, ये लाइट इससे पास होता है। अब इस लाइट के पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे होता है, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे।
देखो लाइट जा कहां रही है, लाइट जा रही है ऐसे, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, अप डाउन। यानी कि ये देखो यहां पर एकदम ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन लाइट। प्रोपेगेट ऐसे हो रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, राइट। तो क्या लिखेंगे, इसी लाइट पार्टिकल को बोलते हैं पीपीएल। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पीपीएल, व्हेन द मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मोटा वाला मार्कर लाना पड़ेगा। So when the movement of light particles are perpendicular to the propagation, when the movement of light particles are perpendicular to the propagation of light, it is called plane of polarized light। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीपीएल, राइट। तो ये हमारा पीपीएल है। अब देखिए जैसे हम खाना खाते हैं थाली में और पानी पीते हैं गिलास में, ऐसा तो नहीं होता है कि पानी पीते हैं थाली में और खाना खाते हैं गिलास में, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए अलग अलग एपरेटस होता है। तो मान लीजिए आपको पता करना है इस कंपाउंड के बारे में कि यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। हमें क्या पता करना है इस कंपाउंड के बारे में कि यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एक मशीन होता है, उस मशीन का नाम है पोलैरिमीटर ट्यूब। पोलैरिमीटर ट्यूब। इस कंपाउंड को हमने यहां पर डाल दिया, ये कंपाउंड इसमें हमने डाल दिया। अब इस कंपाउंड से इस लाइट को पास करेंगे। अगर यह कंपाउंड इस लाइट को जो ऐसे मूव कर रहा है अप डाउन, अगर उसको राइट घुमा दिया, देखिए सीधे जाना चाहिए नहीं, ये कैसा होगा, ऐसे घूम जाएगा। किधर घूम गया, राइट। कैसे किधर घूम गया, राइट। तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे, यह कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो है, DEXTRO, डेक्स्ट्रो। इसको डिनोट करेंगे डी से या प्लस से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब होगा कि दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच रोटेट द पीपीएल टुवर्ड्स राइट, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। अब देखिए मान लीजिए हमने कंपाउंड को यहां पर रखा, दूसरा कंपाउंड है, कोई कंपाउंड सी है, इस कंपाउंड सी को इसमें रखते हैं और इसको लाइट को पास कराते हैं। तो अगर ये कंपाउंड इसको लेफ्ट घुमा देता है, किधर जा रहा लाइट, अब लेफ्ट घूम गया, नहीं ये किधर घूम गया, लेफ्ट। तो हम कहेंगे कंपाउंड क्या है, लाइवो है, LAEVO, लाइवो। तो डेक्स्ट्रो और लाइवो समझ में आ गया आपको, मैं लिखा देता हूं डेक्स्ट्रो और लाइवो का डेफिनेशन। तो डेक्स्ट्रो मतलब प्लस, लिखेंगे दोज ऑप्टिकली
those optically active compounds which rotates the PPL towards right are called डेक्स्ट्रो, राइट, उसको बोलेंगे हम लोग डेक्स्ट्रो। तो अब पीपीए तो हम लोग समझ भी क्या आ गया हम लोगों। अब लाइवो क्या होता है? तो दूसरा हुआ हमारा LAEVO, लाइवो। इसको नोट करेंगे स्मॉल एल से या माइनस से। तो कहते हैं कि दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which rotates the PPL towards left are called LIGO। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल एल से या माइनस से। तो ये हमारा डेक्स्ट्रो और लाइगो समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। और जैसे हमारे कंपाउंड है, मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3COH, इधर भी OH और इधर C2H5। अब देखो इस कंपाउंड में ये कार्बन के चारों तरफ ये ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर हम ऐसा कर दें, इधर OH और इधर H कर दें, अब ये काइडल हो गया, माने ये कार्बन काइडल है, तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डेक्स्ट्रो होगा कि लाइव होगा, ये मुझे अभी डिसाइड नहीं करना है। वो हम पढ़ सकते हैं अलग से चैप्टर में, जिसका नाम क्या होता है? RS नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं उसको? RS नोमेनक्लेचर। वो हम अलग से चैप्टर उसको करेंगे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अब जैसे आपको पता करना है कि डेक्स्ट्रो है कि लाइवो है, तो हमें सीधे कहेगा कि अगर मान लीजिए इसको हमने कहाँ रखा पीपीएल में, सॉरी ये पोलेमीटर ट्यूब में रखा, और अगर इसने लाइट को राइट घुमा दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो, डी स्मॉल डी या प्लस। और अगर इसने लाइट को लेफ्ट घुमा दिया तो हम क्या बोलेंगे? लाइवो। वो हमें दिया जाएगा कि डेक्स्ट्रो है लाइवो, अभी हम नहीं निकाल सकते। हम निकालने के लिए RS नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ ये समझ लीजिए हमने, तो ये डेक्स्ट्रो लाइवो समझ में आ गया आपको, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हेडिंग दीजिए, दैट इज limitations of open chain structure of glucose। आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, तो मैं मार्कर में इंक भरता हूं, ठीक है? 1 मिनट ब्रेक।